जय हिंद स्टूडेंट। बिल्कुल मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ को आप देख रहे हैं, इसकी सराहना कर रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, मेरे इस मेहनत से आपको लाभ मिला है। और गारंटी है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप बने रहिएगा, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो का जो लास्ट 3 क्वेश्चन है वो फाइंड द एरर से है। और मुझे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है फाइंड द एरर करने वाला में, मतलब जिसमें बताना होता है कि किस पार्ट में गलती है, बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि उसमें पूरे ग्रामर का, पूरे टेंस का, सबका आप एक बार सब पर निगाह दौड़ाते हैं, है ना, कि किस चीज़ का एरर है, टेंस का एरर है कि ग्रामर में कि पार्ट ऑफ स्पीच का एरर है। ठीक है, तो मज़ा आएगा लास्ट वाला 3 क्वेश्चन। शुरू में कुछ वोकैबुलरी से क्वेश्चन है, ये सिनोनिम का क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्च्यू। अब वर्च्यू का सही स्पेलिंग, ये सही सिनोनिम क्या होगा बताइए। पहले तो ये समझिए कि वर्च्यू का मतलब क्या होता है। वर्च्यू का मतलब होता है ईमानदार। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? ईमानदार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब भी होता है ईमानदार या ईमानदारी। रेक्टिफाई करते हैं ना, कहते हैं अपने आप को रेक्टिफाई करो, मतलब रेक्टिट्यूड मतलब ईमानदार, और वर्च्यू मतलब भी क्या होता है? ईमानदार। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे इम्प्योरिटी लिखा हुआ है, तो इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्ध। ठीक है, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। वाइस का मतलब क्या होता है? वाइस का मतलब बैड हैबिट, मतलब बुरी आदतें या डिफेक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, इनिक्विटी का मतलब क्या होता है? इनिक्विटी का मतलब होता है बहुत ही खराब। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया। वर्च्यू था, और वर्च्यू का मतलब हुआ ईमानदार, ऑनेस्ट, और जिसका रेक्टिट्यूड सिनोनिम हो गया। अच्छा, दूसरा भी ये सिनोनिम है, बताइएगा इसमें क्या इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि डेबिलिटेड। क्या लिखा हुआ है? डेबिलिटेड। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना। डेबिलिटेट का मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वीकेन। ठीक है, वीकेन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन सर समझा दीजिए। देखिए, अटैक का मतलब आपको पता है, अटैक का मतलब आपको पता है। समाउंड का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर आर साइलेंट है, SUR। देखिए, जब भी ना आर आता है तो उसके पहले अगर कोई वॉवेल है, मतलब A, E, I, O, U, कोई वॉवेल रहता है, तो ये आर को पढ़ते नहीं है, मतलब साइलेंट हो जाता है। समझ में है? तो इसको सर माउंट नहीं बल्कि समाउंट पढ़ेंगे। समाउंट का मतलब होता है बढ़ाना। अच्छा, इसका अगर सिनोनिम पूछे तो क्या बताएंगे? इंक्रीज। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। क्लियर? तो यहाँ पर समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा देखिए, एंटोनिम से क्वेश्चन है। अभी तक आपने 2 साइनोनिम बताया, अब 2 एंटोनिम आपके सामने आएगा, जिसमें कि पहला आपके सामने फर्टिव लिखा हुआ है। फर्टिव का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी हिडन, मतलब कुछ भी जो छुपा हुआ हो, यानी कि वेरी गुप्त हो। तो इसका उल्टा हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, कोई चीज़ क्या है? छुपा हुआ है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी के ऑप्शन आप देखेंगे तो हालो का मतलब खोखला होता है, वाइड का मतलब चौड़ा होता है। आजकल देख रहे हैं वाइड एंगल कैमरा आ रहा है, मतलब क्या होगा? वाइड एंगल का मतलब क्या हो गया? कैमरा कुछ अलग होगा? नहीं, वो चौड़ा होगा। मतलब कि जैसे नॉर्मल कैमरे से आप इतने दूर का एरिया रिकॉर्ड करेंगे, और वाइड एंगल में थोड़ा सा वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये होता है वाइड एंगल। नैरो का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ या सकरा या संकुचित या छोटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, इसका भी एंटोनिम आप बता दीजिए, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी। एंटोनिम क्या लिखा हुआ है? निहिलिस्ट लिखा हुआ है। निहिलिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको लगता है कि जीवन कुछ भी नहीं है, या उनको लगता है, मतलब वो किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, जो किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करता है उसको निहिलिस्ट बोलता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिलीवर। फिर डिबलीवर मतलब विश्वास करने वाला, और निहिलिस्ट का मतलब जो विश्वास नहीं करता है। तो इसका उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है, तो बिलीवर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखिएगा। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध। ठीक है, और एनाइलेशन का मतलब, एनाइलेशन, यहाँ पर भी देखिए एच साइलेंट है ना, यहाँ पर एच साइलेंट है, एच को नहीं प्रोनाउंस करते हैं। तो एनिहिलेशन नहीं बल्कि एनाहिलेशन, एच साइलेंट होगा। एनाइलेशन का मतलब होता है विनाश या प्रलय, विनाश या प्रलय। और अनार्किस्ट का मतलब होता है, अनार्किस्ट का मतलब अराजकतावादी। क्लियर? बाकी बिलीवर का मतलब तो विश्वास करने वाला। अगला देखिए, रॉन्गली स्पेल्ट बताना है, मतलब कि
इन चारों में से जो है कि जिसकी गलत स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है, तो सर सही क्या होगा? देखिए NEC होगा, यहाँ पर डबल सी दिया हुआ है ना, तो डबल सी नहीं होगा। क्या होगा? डबल सी नहीं, यहाँ पर सिंगल सी होता है, तो एक सी को हटा देंगे। NECE, NECE डबल SARY, NECE डबल SARY, मतलब सिंगल ई होगा, डबल ई नहीं हो, डबल सी नहीं होगा, सिंगल सी होगा। NECE डबल SARY, नेसेसरी। क्लियर? इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, देखिए डिसिप्लिन की भी स्पेलिंग पूछता है, ये भी सही है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कंसेंसस, कंसेंसस का भी स्पेलिंग पूछता है, तो कंसेंसस का मतलब होता है आम, ये आम सहमति जिसको बोलते हैं। अच्छा, ओकेजन वाला देखिए कैसे पूछता है, ये भी सिनोनिम। यहाँ पर सही ऑप्शन तो दूसरा है, लेकिन बाकी भी चीज़ें समझिएगा। ओकेजन का भी स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है। अच्छा, जब ओकेजन का सही स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है तो कंफ्यूज कैसे करता है? जैसे यहाँ पर सिंगल एस लिखा हुआ है ना, तो यहीं पे डबल एस लिख देगा, मतलब OCCA SSION लिख देता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? सिंगल एस होता है, तो इसकी स्पेलिंग सही है। कंसेस की यहाँ पर कंसेंसस की भी स्पेलिंग सही है और डिसिप्लिन की भी स्पेलिंग सही है। गलती था नेसेसरी में, NE सिंगल सी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें करेक्टली स्पेल्ड बताना है, मतलब कि चारों एक ही चीज़ है, इनमें से सही स्पेलिंग किसकी है। तो लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर, तो देखिए TER तो नहीं होता है, टेटर होता है, TOR होता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, अब यहाँ पर TOR है लेकिन एड नहीं है, एमिस्ट्रेट लिखा हुआ, तो ये गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, ऑप्शन बी सही है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसकी स्पेलिंग कैसे याद करेंगे सर? देखिए इसको तोड़ लीजिए, कम से कम 4 टुकड़े कर लीजिए कि ऐड, ऐड जो करते हैं ऐड, ऐसे याद करेंगे, ऐड ADMINI, ठीक है, STRATOR, 4 टुकड़ा हो गया, ADMINI STRATOR, ADMINI STRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। याद कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है एडमिनिस्ट्रेटर, ये एयरफोर्स में पूछा हुआ है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है एयरफोर्स में, अभी मुझे याद आया तो आपको बता देता हूँ। स्पेलिंग टेस्ट में ये पूछा हुआ है 2019 वाले में। आगे देखिए, अब आ गया बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर फाइंड द एरर से मुझे बहुत ही मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फाइंड द एरर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। अब बताइए कि इन चारों में से किस पार्ट में एरर है, या नहीं एरर है तो नो एरर वाला सही हो जाएगा। बताइए, जब तक आप देखिए, पहले आप देखिए कि कौन सा एरर है, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे को एक बात बता दूँ, आप देखते रहिए कौन सा एरर है, जिनको पता है तो। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है क्या सर? कमिटी पूछता है, कमिटी की स्पेलिंग COMMI TTE। ठीक है, मैं स्पेलिंग टेस्ट के लिए मैं शुरू करने वाला हूँ नया सीरीज, जिसमें कि आपको जो स्पेलिंग पूछते हैं आपके एग्जाम में वो वाला कराएंगे। लेकिन एक कमिटी वाला एयरफोर्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग याद रख लीजिएगा। COMM होता है, फिर I, फिर डबल T होता है, फिर डबल E होता है, COMMI TTE, कमिटी। तो कन्फ्यूज़ करता है, किसी में सिंगल एम दे देगा या सिंगल टी दे देगा, ऐसे ऐसे करके कन्फ्यूज़ करता है। खैर, अब बताइए यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर बी में एरर है, क्योंकि एवरी तो सिंगल होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो है कि हैव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर हैज होगा, HAS, हैव नहीं बल्कि हैज होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी बनाएगा यहाँ पर, क्योंकि हैव में मतलब एरर है, हैव नहीं होगा, हैज होगा। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं, सिंपल सा एरर था। नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर देखिएगा, आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे, नो एरर। बताइए, आई डिड नॉट सी मीनू। अब देखिए सिंस मंडे आया तो ये तो सही है, इसमें तो बिल्कुल गलती नहीं है। मीनू भी सही है भैया, मीनू में क्या गलती है? लेकिन अब गलती देखिए, तुक्का इसे भिड़ाते हैं कि यार ये वाला भी तो सही है, ये सही है, अब हो सकता है कि या तो पहला में गड़बड़ी हो या तो चौथा में, मतलब सेंटेंस सही होगा तो नो एरर हो जाएगा।
तो एग्जैक्टली अगर आप इस हिसाब से तुक्का लगाएंगे तो पहला सही हो जाएगा और डेफिनेटली गलती भी पहले में। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत से बच्चे क्या है कि तुक्का बहुत सही लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो नहीं समझ पाते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम समझिएगा, एक्चुअल प्रॉब्लम समझेंगे तो सही रहेगा आपको। देखिए तब से लेकर के बात ये हो रही है कि मंडे से लेकर के, कब से लेकर के, मंडे से लेकर के अब तक मीनू को नहीं देखा गया है, मीनू को नहीं देखा है। मैंने मंडे से लेकर अब तक मीनू को नहीं देखा है, आई डिड नॉट सी। तो डिड नॉट नहीं, देखा है मतलब तब से लेकर के अब तक की बात हो रही है, दो टाइम पीरियड आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये सेंटेंस कैसा बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। कैसे, मंडे से लेकर अब तक मैंने मीनू को नहीं देखा है, ठीक। तो डिड नॉट नहीं होगा सर, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस बनेगा। तो डिड नॉट की जगह हैव नॉट सीन हो जाएगा। यहाँ पर डिड नॉट सी की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट सी की जगह हैव नॉट सीन। अब सी की जगह क्या हो जाएगा, सीन, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के साथ क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो आई हैव नॉट सीन मीनू सिंस मंडे। क्लियर, हैव नॉट सीन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डिड नॉट सी के हटा देंगे। क्लियर, डिड था तो सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन हैव आ गया तो सीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ लेते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, टेंस से एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई। यहाँ पर वन नहीं लिखा है, ये आई है, यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। बताइए, अब देखिएगा यहाँ पर बिटवीन है ना, बिटवीन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ है। तो यू तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एंड जो है क्या, एंड का काम है ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव को जोड़ता है, सब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव को जोड़ता है। तो आई नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पर यू सब्जेक्ट वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट वाला यू है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसका यू होता है, यू और यू, और सब्जेक्ट भी यू होता है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला है, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी होगा, आई नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इधर दूसरे वाले में हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हिज फादर वुड, अब बताइए इसमें क्या गलती है। हिज फादर वुड रैदर डाई देन टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर। कह रहा है ना कि उसके पिता जो हैं वो भले भूख से मर जाएंगे, भूख से मारे जाएंगे, लेकिन वो दरवाजे से इस दरवाजे से उस दरवाजे, मतलब डोर टू डोर घूम करके भीख नहीं मांगेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत ही खुददार टाइप के होते हैं, मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं कि भैया हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वही जो आजकल चल रहा है पुष्पा वाला, झुकेगा नहीं। क्या करेगा, उसके पिता मर जाएंगे लेकिन डोर टू डोर जा कर के भीख नहीं मांगेंगे, भैया मर जाएंगे भूखे लेकिन झुकेंगे नहीं, वो वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है सर। देखिए देन के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, टू नहीं आता है। तो टू बेग नहीं होगा, सिंपल होगा, बेयर के बाद ओनली बेग होगा। बेयर के बाद क्या होगा, टू बेग नहीं बल्कि बेग होगा। टू को हटा देंगे यहाँ से, ऑप्शन तीसरा सही है, टू बेग नहीं बेग होगा। हिज फादर वुड रैदर डाई देन बेग फ्रॉम डोर टू डोर। क्लियर, तो देखिएगा देन के बाद कभी भी टू नहीं आता, याद रखेंगे। क्लियर, तो आज के लिए हमने 10 क्वेश्चन बताए, इनमें से आपने नया नया वोकैब सीखा, वर्ड मीनिंग सीखा, स्पेलिंग टेस्ट सीखा, और उसके बाद ये 3-4 सेंटेंस को स्ट्रक्चर आपने समझा। तो आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और ये बिल्कुल एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम्स से लिए हुए हैं। ये एयरफोर्स से, नेवी से, एसएससी से, कोस्ट गार्ड से, एनडीए से, इन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, डेली 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप डेली के बेसिस पे चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट आपका है, और आपका बहुत अच्छा ये अप्रोच है। मेरा प्रयास है अगर आप ऐसे ही बने रहेंगे तो आपका डेफिनेटली इसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद, इस चीज़ सीरीज को सॉल्व करने के बाद, आप जब प्रैक्टिस सेट भी कोई सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स जो लोग बनाते हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ज़्यादातर उसमें ऐड करते हैं। क्लियर, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको ये अच्छा लगा तो जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।